अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दस्तक में मैं हूं आपका होस्ट मंसूर खान। नाज़रीन, आज के जो सियासी हालात हैं उसमें ख़ास तौर पे कराची को लेकर जो है वो ना सिर्फ वफाक बल्कि सिंध हुकूमत के माबैन जो है वो एक नई चपकलिश है, वो सबके सामने है। इसमें मुसलसल जो है वो पेशरफ देखी जा रही है। सिंध हुकूमत का 7वें अजला की तरफ जाने के बाद जो है वो सियासी हालात मज़ीद पेचीदा हो गए, बल्कि कराची के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उसमें जो है वो हुकूमती जमात, वफाकी हुकूमत में PTI, PSP, MQM, तमाम जो जमातें हैं जिसको बुनियादी तौर पे आप कहा जा सकता है कि कराची के स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने इस तकसीम को जो है वो रद्द कर दिया है। जबकि दूसरी तरफ जो है वो बिलखुसूस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से जो है वो वाज़े तौर पे सूबे का मुतालबा जो है वो सिंध की तकसीम की तरफ एक नया इशारा है। ये सब माजी में जो है वो हम मुतादिद बार इन तमाम तर हालात को जो है वो देख चुके हैं। इसके बाद होने वाले कल्फिशार को भी जो है वो देखा जा चुका है, लेकिन अब ये दोबारा इस किस्म के हालात पैदा किए जा चुके हैं कि जिसके बाद जो है वो ऐसा महसूस होता है कि जो एथनिक बुनियादों पर शायद किसी नए जो है वो सियासी जो है वो आप कह सकते हैं महाज की जो है वो तैयारी की जा रही है। जबकि जो 7वें डिस्ट्रिक्ट की जहाँ तक बात है वो यकीनन वो भी कोई सियासी पहलू अगर जो है वो उसका नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो सियासी पहलू इसके अलावा कुछ नहीं है कि आने वाले बलदियाती इंतखाबात में यकीनन हुकूमत सिंध को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए इस किस्म के इक़दाम की ज़रूरत थी। गुज़िश्ता कई दिहाइयों से जो है वो कराची की सूरत हाल में किसी किस्म की कोई ख़ास पेशरफ नहीं हो सकी है, जबकि सियासी बुनियादों पे जो है वो सियासी गेंस के लिए इसको जिस हद तक हो सकता है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसके क्या दीगर मकासद हो सकते हैं इसी पे मजीद बात करेंगे। या ये सियासी हालात जो है वो हमें किस तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि कराची का मसला जो है वो किसी सतह पर भी जो है वो हल होने नहीं जा रहा। कराची के जो मसाइल हैं, कराची में जो वैक्यूम पैदा हो रहा है, कराची के लोग जो सियासी प्रोसेस से लाताल्लुक होते चले जा रहे हैं, ये सिलसिला जो है वो कहाँ जाके ठहरेगा, इसी पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं फ़हीमुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, लियाकत अस्कानी साहब MP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 112 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से ही इनका ताल्लुक़ है, और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे शाहनवाज जदून साहब MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनका ताल्लुक़ भी जो है वो इसी एरिया से है जहाँ ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाया गया है। सबसे पहले फ़हीमुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, ये आज के मौजूदा हालात में डिस्ट्रिक्ट की हद तक मुखालफत और डिस्ट्रिक्ट का बनना किस हद तक कराची के जो वैक्यूम बन रहा है, कराची के जो हालात हैं, ये किस हद तक जो है वो फेवरेबल हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। देखिए, जहाँ तक मुझे नजर आता है ये खासी नॉन इश्यूज पे बहस हो रही है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट का क़याम जो है वो सरासर एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, इंतज़ामी मामला है। उसको लोग खलत मलत कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट से या लोकल गवर्नमेंट गवर्नेंस से। लोकल गवर्नमेंट के थ्रू आप अवामुन नास को एम्पावर करते हैं, उनको उनके हकूक और उनके ताकत देते हैं। इस वक्त उसके ऊपर बात नहीं हो रही। कराची शहर इंतहा से ज्यादा हिस्से बकरों में बटा हुआ है। ये वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। जहाँ तक इंतजामी एडमिनिस्ट्रेटिव बात है, वो तो बेसिकली इसका मतलब है एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और हो गया, डिप्टी कलेक्टर और हो गया, मैजिस्ट्रेट्स और हो गए, DIG पुलिस जो है लोकलाइज हो गई। उसका KMC या कराची में म्युनिसिपल फंक्शंस की डिलीवरी से कोई ताल्लुक नहीं है। इन दो चीजों को अगर हम थोड़ा सा अलहदा करके देखें तो फिर हम तज्जिया कर सकते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन क्यों हुआ है और लोकल गवर्नमेंट के ऊपर इसके क्या मुज़म्मरात होंगे। फ़हीमुज़्ज़मा साहब, बुनियादी नुक्ता यही था, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट का जो है वो एक मसला सामने लाकर जो बुनियादी जो लोकल गवर्नमेंट के मसले पे जो सवाल उठाया जा रहा था, जो थर्ड टियर गवर्नमेंट के हवाले से जो बात होती थी, वो पीछे चली गई है। इस वक्त ये डिस्ट्रिक्ट का मसला सामने आ गया है। नहीं, देखिए ना, ये मतलब उसको अगर सियासी लोगों को इन दो चीजों को खलत मलत नहीं करना चाहिए। देखिए, जहां तक लोकल गवर्नमेंट का ताल्लुक है वो अवामुन नास की जो मसाइल हैं उनके डोर स्टेप पे डिलीवरी का सिस्टम है। देखिए, कराची में इस वक्त 6 अगर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें 6 DMCs और 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं। बिल्कुल। इन तमाम के नीचे 247 यूनियन काउंसिल्स हैं, 1020 वार्ड्स हैं। बात तो यह है कि अगर सियासी या जमहूरी बात कर रहे हैं तो इन वार्ड्स की सतह पे, UC की सतह पे लोगों को एम्पावर करने की जरूरत है। एक बात
اور کراچی کے میونسپل سیٹ اپ کو جس بری طرح سے بانٹ دیا گیا ہے. لوگ بات کرتے ہیں طاقتور میئر, یہ طاقتور میئر کی بات نہیں ہے, یہ بنیادی طور پہ یونیفیکیشن کی بات ہے یا تعلق کی بات ہے. لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے, KMC, DMC, کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ, بلڈنگ کنٹرول, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, وہ تو چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. ان کا تو اس ساری ڈی سی آپ نے ایک ڈسٹرکٹ بنا دیا, ایک DMC اور بن جائے گی شاید, بالکل کیا فرق پڑ جائے گا. بالکل صحیح بات ہے. حافظ نعیم نے ہمیں جوائن کیا ہے, امیر جماعت اسلامی کراچی. حافظ نعیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب نعیم صاحب, ایک بنیادی بحث شروع ہوئی تھی کراچی کے مسائل کے حوالے سے, وہ کچرے سے شروع ہوئی تھی, پھر بارش آ جاتی ہے, بجلی کے موضوعات آ جاتے ہیں, لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے وہ سیاسی میں وہ جو عوام کی لا تعلقی, جو بیگانگی کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کہ عوام اس حکومت سے یا جو سرکاری نظام ہے اس سے بالکل لا تعلق ہوتے جا رہے ہیں. یہاں جو ابھی بحث چل رہی ہے وہ چل رہی ہے نیا ڈسٹرکٹ بننا چاہیے تھا یا نہیں بننا چاہیے تھا. دیکھیں بات یہی ہے نا کہ جب بدترین صورتحال کا سامنا لوگ کرتے رہیں گے اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا. اب دیکھیں آج بارش ہوئی ہے نا یہاں پر, خاص طور پر جو ہمارا ناردرن پارٹ ہے, نارتھ ناظرآباد اور سرجانی تک بہت شدید بارش ہوئی. میں خود 3 گھنٹے کے اندر جو ہے نا صرف ادارہ نور سے اپنے نارتھ ناظرآباد بلاک میں پہنچا ہوں. بالکل. اور اس وقت کتنی جگہوں سے مجھے میرے پاس فون آئے خواتین کے, مختلف لوگوں کے, کہ بھائی ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں, ہم فیکٹری کی گاڑی میں سے جا رہے ہیں, ہمارے لیے کوئی انتظام کریں. ایسا لگتا ہے کہ پیرالائزڈ ہے پورا سسٹم. اور یہ جتنی باتیں کر لیں پیپلز پارٹی کے لوگ, MQM کے لوگ اور PTI کے لوگ, پریکٹیکلی کوئی کام نہیں کرتے. ان کو یہ PTI والے آپ بڑے ٹارزن بن کے کودتے ہیں, یہ ٹویٹ سے آگے نہیں بڑھتے, یہ سوشل میڈیا سے آگے نہیں بڑھتے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان علاقوں کا, ان آبادیوں کا, ان کے لوگوں کو. پیپلز پارٹی کھا رہی ہے, مسلسل کھا رہی ہے, کھاتی چلی جا رہی ہے. اور یہ ڈسٹرکٹ بنائے جاؤ, لوٹ مار کیے جاؤ, قبضے کیے جاؤ کراچی کے اوپر. 90% ریونیو جنریٹ کرنے والا یہ شہر ہے ان وڈیروں اور جاگیرداروں کے ہاتھ میں آ گیا ہے, جو سندھیوں کا استحصال کر کے ووٹ حاصل کر لیتے ہیں. اکثریت مل جاتی ہے ان کو. کراچی کی آبادی کم کر دی ہے, تو ظاہر سی بات ہے کراچی کی جب آبادی آپ نے آدھی کر دی ہے تو اس کے نتیجے میں ہر چیز پہ اس کا اثر پڑے گا. آپ جو ہے وہ لوٹ مار کرتے چلے جاؤ. اور پھر MQM میں جس نے 35 سال میں جو کچھ کراچی کے ساتھ کیا ہے وہ تو سب سے بدترین ہے. جب ان کے ہاتھ میں سب کچھ تھا تو KTC ختم ہو گئی, یعنی کراچی ٹرانسپورٹ کمپنی چلتی تھی نا, سرکولر ریلوے چلتی تھی, یہ سب MQM کے دور میں بند ہوئی ہے. جب ان کا توتی بولتا تھا, جب ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا تھا. صاحب آج تو کوئی پرسان حال نہیں ہے, ایجوکیشن سے لے کے ٹرانسپورٹیشن, انفراسٹرکچر, تمام چیزیں جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہیں. اور اس کے بعد اگر کوئی احسان ہوتا ہے تو وہ ڈسٹرکٹ کی صورت میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اس ڈسٹرکٹ سے کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں, یہ تو ڈسٹرکٹ کا تو دیکھیں پیپلز پارٹی کا طریقہ واردات ہے یہ, کہ اگر آپ بات کریں گے نا ابھی کہ آئینی طریقے سے پاکستان کے اندر صوبوں کی تقسیم ہو سکتی ہے اور اس کے اندر انتظامی یونٹ بن سکتے ہیں, صرف یہ بات آپ کریں گے نا چلک جاتے ہیں, اچھل جاتے ہیں کہ صوبہ دھرتی ماں کو تقسیم کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں, یوں کر رہے ہیں. اب کوئی کر بھی نہیں رہا ہوگا سندھ کی بات, تب بھی شروع ہو جاتے ہیں. لیکن کراچی کو تقسیم در تقسیم کیے جائیں انتظامی یونٹوں کے اندر قبضے کے لیے, سب جگہ اپنی من مانی جو ہے بھرتیاں کرتے رہے. 2 لاکھ کی تعداد میں پچھلے دنوں میں ڈومیسائل جعلی بنے ہیں کراچی میں. تو آپ بتائیں یہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور انہوں نے ایک نئی جگاڑ لگا لی ہے, دھندا بنا لیا ہے کھانے پینے کا, اور ہر بلدیاتی انتخاب سے پہلے اس طرح کا ایک کام کر لیتے ہیں یہ. اور الحمدللہ ان کو ایسی زبردست فرینڈلی اپوزیشن ملی ہوئی ہے کہ جو چاہیں کرتے رہیں, کیونکہ سب کی فائلیں بنی ہوئی ہیں, کچھ بول ہی نہیں سکتے. اب فوج نے ان کو سب کو اکٹھا کیا ڈنڈے کے زور پہ, اگلے دن ناراض ہو گئے, پھر دوبارہ جمع کیا. میں تو خود فوج سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ کب تک ان لوگوں کے سہارے پر پوری قوم کو جو ہے وہ آپ جمع کرتے رہیں گے. اور آپ اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سامنے آ کر اگر اس طرح سے کام کرے گی تو خود اسٹیبلشمنٹ پر سے لوگوں کا اعتبار پتہ چلا جائے گا کہ یہی چور ملتے ہیں آپ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے, اکٹھا کرنے کے لیے. اور آپ ان کو کیوں پیچھے آ کے کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ اپنے کام کیجیے, ان کو اپنا کام کرنے دیجیے اور عوام پہ چھوڑیے. فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیے, جس کو جو پسند کرے گا, جس نے جس کی کارکردگی دیکھے گی وہ ووٹ دے گا. آزاد الیکشن کرائیے. لیکن اصل میں ظاہر ہے میں کیا کہوں اس پہ کہ جب سب جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اگر وہ اس طرح سے جو ہے وہ ان چوروں اور ڈاکوؤں کو بار بار اکٹھا کر کے اور نااہلوں کو قوم پر مسلط کرتے رہیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو یہ سوال کراچی کے ہر شہری کا ہے, اس وقت 3 کروڑ لوگوں کا ہے, اور اس کا جواب اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیاقت اسکانی صاحب, یہ ڈسٹرکٹ کی طرف جو ہے وہ توجہ مبذول کرانے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ کراچی کے حالات تو بہت مختلف ہیں. شکریہ, آپ نے اہم ایشو پر مجھے لائن پر لیا. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, CM مراد علی شاہ صاحب کا, پوری کابینہ کا. انہوں نے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے عوام کا بدیرینہ مطالبہ تھا کہ نئے ڈسٹرکٹ کی قیام کر, کیونکہ آبادی کے لحاظ سے کراچی سندھ کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے.
इसमें 52 यूनियन काउंसिल हैं इस डिस्ट्रिक्ट में। हेलो जी 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 अस्कानी साहब, आपकी आवाज़ आ रही है। इसमें 52 यूनियन काउंसिल डिस्ट्रिक्ट में है और 11 MP है, 5 MN और ये हमें काफ़ी परेशानी होती है फंड्स के लिहाज से, दूसरे चीज़ों के लिहाज से। ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के आवाम ने का देरीना मुतालबा था जो आज हल हो गया है। मुझे समझ में नहीं आता कि कराची के अवाम के मसाइल के हल के लिए जब हम जाते हैं तो पता नहीं इनको किस बात की तकलीफ होती है, क्योंकि हमने कराची के जब 18 टाउन्स बने तो यही लोग हुकूमत करते थे, इन्हीं का मेयर था, इन्हीं के टाउन नाजमीन थे, यही लोग मजे ले रहे थे। अब अगर हम कराची को 7 डिस्ट्रिक्ट में हमने कर दिया तो उसके बाद ये शोर कर रहे हैं। 18 टाउन्स पे शोर करता तो समझ में आ जाता। उन 18 टाउन्स में जो बैठे हुए नाजमीन थे उन तक अवाम की रसाई थी, आज की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक अवाम की रसाई कहाँ है अस्कानी साहब? देखिए सर, आप देखें ना कराची में डिस्ट्रिक्ट कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके चेयरमैन कौन सी पार्टी के हैं और किस किस ने सपोर्ट किया है, आप देख सकते हो। ये सिर्फ इख्तियारात का रोना रोते हैं, काम करते नहीं है। DMC वाले जानबूझकर शहर को किचड़ों पे उन्होंने ढेर बना दिया है और वो इसलिए बनाया है कि न्यूज बने, सिंध हुकूमत के खिलाफ वो चलाएं। हालांकि कचरा उठाना, नाले साफ करना ये KMC और DMC की जिम्मेदारी है। जहां जहां पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मौजूद हैं, आप देख सकते हो कि वहां पर हालत बेहतर है। लेकिन इन्होंने अस्कानी साहब, अगर ये उनकी जिम्मेदारी है तो जिस तरीके से सिंध हुकूमत जो है वो बाकी दीगर मानिंदा जो डिपार्टमेंट से उन पे अपना कंट्रोल हासिल कर सकी थी, इस पे भी कर लेती। नहीं, हम सिंध हुकूमत काम कर रही है। आप देखें कि सिंध मतलब जितने खाने कमाने के इदारे थे, KDA था, KBCA था, ये सारे इदारे तो, वाटर बोर्ड, सेवरेज बोर्ड था, ये सारा तो आपने जम कर लिया सिंध हुकूमत में। कचरा उठाने का मामला वहां रह दिया, वहां पर जो है वो फंड का जो है वो रोना जो है वो मुसलसल जारी रहता है। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, मुख्तसर से ब्रेक के बाद शाहनवाज जदून साहब से पूछेंगे। हुकूमत की बहुत फाल नजर आ रही थी, बहुत पुरजोश नजर आ रही थी और कराची में मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शन रखे जा रहे थे जिसके तहत वफाक इंटरवीन कर सकता है। वो सारा प्रोसेस कहां पहुंचा? एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कराची में जो एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, उसके बाद जो एक सियासी कशमकश जो है वो शुरू हो गई, एक सियासी चपकलिश शुरू हो गई। हालांकि बुनियादी मसला जो है वो कराची के मसाइल थे, कचरा, पानी, बारिश, इसकी बातें की जाती हैं, बिजली की बातें की जाती हैं, लेकिन कराची का एक बुनियादी मसला जो इस वक्त होता चला जा रहा है वो ये कि कराची के लोग जो है वो मौजूदा हुकूमत से बिल्कुल इररिलेवेंट हो चुके हैं। कराची के लोग आज अपने बच्चे को अगर स्कूल में दाखिल कराने जाते हैं तो कोई गरीब से गरीब तर आदमी भी जो है वो सरकारी स्कूल की तरफ नहीं देखता, क्योंकि तालीम के मेयार का अंदाज़ा सबको है। यही सारी सूरत हाल आपको अस्पतालों में मिलेगी, यही सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन में है और यही सारा माजरा जो है वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मिलेगा। ये तमाम तर एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हैं, लेकिन जो बुनियादी मसला है वो है इस वैक्यूम का जो मुसलसल तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। इसको एड्रेस करने के हवाले से ना तो अभी तक कोई सियासी जमात उस तरीके से जो है वो सामने आ सकी है, ना जो है वो इस वक्त हुकूमत वक्त की कोई तवज्जो इस वैक्यूम की तरफ है। शाहनवाज जदून साहब, PTI बहुत ज़्यादा फाल नज़र आ रही थी, वफाक बहुत तेज़ी से ऐसा महसूस हो रहा था कराची के मसाइल की तरफ इंटरवीन करने जा रहा है, वो माजरा कहाँ तक पहुँचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू बड़ी प्रोग्राम में शामिल करने पर। देखिए, कराची में डिस्ट्रिक्ट के हवाले से अभी ये बहस चल रही है। PTI हम कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बेस का ये जो 2 पार्ट्स में तकसीम कर रहे हैं, हम डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इससे पहले भी आपने 2 डिस्ट्रिक्ट बनाए, मलिर डिस्ट्रिक्ट बनाए पीपल्स पार्टी ने, कोरंगी डिस्ट्रिक्ट बनाया। आज आप वहां जाके देखें क्या वहां के लोगों के मसाइल हल हो गए? क्या कोरंगी एक रोल मॉडल डिस्ट्रिक्ट बन गया? क्या मलिर एक रोल मॉडल डिस्ट्रिक्ट बन गया है? जब तक आप लोकल बॉडी को नीचे लेवल पे इख्तियारात नहीं देंगे, उस वक्त तक ये मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। आज इन्होंने कराची शहर जो 2.5 करोड़ की आबादी है, उस शहर के मेयर को इन्होंने 2 करोड़ रुपए तक इख्तियार दिया हुआ है। 2 करोड़ रुपए में वो क्या काम करेंगे? हमारा जो मौके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, हम कहते हैं कि एक पावरफुल मेट्रोपॉलिटन सिटी, एक पावरफुल मेयर होना चाहिए और 100 टाउन होने चाहिए। यानी कराची को बिल्कुल हम नीचे लेवल पे इख्तियार हम देना चाहते हैं ताकि लोगों की जो बुनियादी मसाइल है वो हल हो।
अभी मुझसे पहले मैं सुन रहा था, मेरा भाई लियाकत अस्कानी बोल रहा था, एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन्होंने अपने पास रखा हुआ है और पूरी कराची जो ना, पूरा कराची कचरे का ढेर बन चुका है। और वाटर बोर्ड इनके हाथ में है, लेनों की सफाई करना, नालों की सफाई करना इनका काम है, वो सूबाई गवर्नमेंट के अंडर है। बिल्कुल नाले भरे हुए हैं और मैं तो अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को खराजी तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जो पिछली ज्यादा बारिश हुई और पूरा कराची तकरीबन डूब गया था, तो उन्होंने एनडीएमए को आज उससे ज्यादा जदून साहब गाड़ियां रोडों पे पार्क हैं, उससे ज्यादा गाड़ियां तैर रही हैं। 7 अफराद जो है वो आज की बारिश में हलाक हो चुके हैं। आप खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। मंसूर भाई, मैं इस टाइम भी अपने हल्के के अंदर हूँ। मेरा हल्का है एक आधा एरिया मेरे साथ लगता है मच्छर कॉलोनी, आधा लियाकत अस्कानी साहब के साथ। अभी भी इस टाइम में मच्छर कॉलोनी में मौजूद हूँ और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, कम से कम 2-2 फीट पानी खड़ा हुआ है, यहाँ 3-3 फीट पानी खड़ा हुआ है। लोग ना घर से निकल सकते हैं, ना घरों में जा सकते हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाअहली है। 12 साल से उस शहर पर ये हुकूमत कर रहे हैं, सूबे पे हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी मसाइल है सीवरेज के, सफाई के, वो ये हल न कर सके। तो मुझे ये बताए कि आगे क्या हल कर देंगे। आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है। इंशाल्लाह आप अनकरीब ये महीने डेढ़ में आप देख लोगे, हमने एक बहुत बड़ा पैकेज कराची के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने रखा हुआ है और इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पर असद उमर साहब की क़यादत में काम शुरू होगा और इंशाल्लाह कराची के मसले, क्योंकि कराची के अवाम ने हम पे एतमाद किए, 90% मैंडेट हमारे पास है, तो इंशाल्लाह हम डिलीवर करेंगे और कराची के अवाम के लिए हम पानी का और सेवरेज का और सफाई का 4 चीजें हमने, और खासकर ट्रांसपोर्ट का 4 चीजें हमने मेन उसमें रखी हुई है और हम कराची के अवाम को ये सहूलियात देंगे। जी फहीमुल सिद्दीकी साहब, क्या कहेंगे आज की सूरत हाल पर? ये दावे वादे वही, ये सारा सिलसिला तो चलता रहता है, लेकिन जिस वैक्यूम का मैंने आपको जिक्र करा, कराची के लोग जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से लाताल्लुक होते चले जा रहे हैं सियासी निजाम से, इस हुकूमती निजाम से। क्या आपको इस बात पे हैरत होती है कि अवामुन्नास जो हैं वो गवर्नेंस के या हुकूमत से या मुल्क से या कौम से लाताल्लुक होते जा रहे हैं? देखिए, जब आप लोगों को उनके मसाइल हल नहीं करेंगे, जब आप उनको किसी किस्म की रेस्पाइट नहीं देंगे, तो उसका नतीजा तो यही निकलेगा ना। देखिए, कराची का मसला पाकिस्तान के दीगर मसाइल की तरह बुनियादी तौर पे गवर्नेंस का है। गवर्नेंस के लिए कराची के अंदर, देखिए मैंने पहले भी अर्ज किया था, डीसी जब डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं तो आप डीसी, पुलिस ये सब करते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं, इनसे आप आवाम को कंट्रोल करते हैं। मगर जो बल्दियाती निज़ाम है, लोकल गवर्नमेंट है, वो बुनियादी तौर पे लोगों को सर्विस डिलीवर करती है। उसकी तरफ जब तक आप तवज्जो नहीं दोगे, कराची के बल्दियाती निज़ाम को जब तक एक मजबूत निज़ाम नहीं बनाओगे, आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अलग बोर्ड बना दो, वाटर बोर्ड अलग बना दो, बिल्डिंग कंट्रोल अलग कर दो, KDA, LDA, NDA, ये सारी चीजें आप करते रहो। कराची को इस वक्त जो सूरत हाल है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मुझे तो बल्कि नईम साहब की बात पे बड़ा हैरत भी हुई, कुछ अफसोस भी हुआ नईम रहमान साहब की बात पे। वो इस्टेब्लिशमेंट से जो है अपील कर रहे हैं कि कराची के हालात को ठीक कर दें या ये कर दें। आई मीन ये जो सारा माइंडसेट है, ये गैर जमहूरी है। कराची के मसाइल का हल एक जमहूरी सियासी अमल में है, कराची को बांटने में नहीं है। अगर आप कराची को इसी तरह से बांटते रहेंगे, हर चीज़ का एक बोर्ड बना दें, कचरा उठाना भी KMC की जिम्मेदारी नहीं है, वो एक DG है, DG सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है, वो मिनिस्टर के अंडर है, तो फिर यही हशर होगा जो है। अच्छा, एक और मसला है, देखिए आपके बिल्कुल मशरकी यानी मोहल्ले में कह लीजिए मुंबई शहर है, ये तकरीबन कराची जितनी आबादी है। देखिए उसका जो साल का बजट है वो तकरीबन 600 अरब पाकिस्तानी है। इसी तरह से इस्तांबुल का तकरीबन 900 अरब पाकिस्तानी है। कराची का DMC सबका मिला के भी
47-48 अरब रुपए कागज पे बनता है, यानी कि मुंबई का 15% आप रिसोर्सेज नहीं देते। आप वो जो मुंबई का अगर आप निज़ाम देखिए किस तरह से मरबूत लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है, आप ना निज़ाम देते हो, ना वसाइल देते हो, ना जिम्मेदारी देते हो, तो फिर अवामुन्नास का क्या होगा? वो इसी तरह की एलियनेशन का शिकार होंगे ना। उनका अपने जो अरबाब इख्तिदार हैं उन पे से अगर इत्मीनान उठ जाता है तो उस पर आपको शिकायत क्यों है? जी लियाकत हक्कानी साहब क्या कहेंगे? यकीनन कराची के लोग या अर्बन सिंध के लोग जो है वो सियासी निज़ाम से अब जो है वो इरेलीवेंट होते जा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो साहिब इख्तिदार हल्का है वो इस आवाम से जो है वो मुकम्मल तौर पे लाताल्लुक रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है और अवामी मैंडेट का एहतराम करती है। आप देख सकते हो कि पूरे पाकिस्तान में तमाम सूबों में बल्दियाती निज़ाम को तब्दील किया गया, लेकिन सिंध वाहिद सूबा है इन्होंने अवाम के वोट का एहतराम करते हुए सिंध में और कराची में मुख्तलिफ शहरों में सिंध के वहाँ पर जो इलेक्टेड लोग थे उनको टर्नओवर अभी आप देख रहे हो कि 2-4 दिनों में उनका पूरा होने वाला है कि आखिरी मंथ है उनका। तो मेरे भाई शाहनवाज जब साहब ने बात की कि मच्छर कॉलोनी उसका हल्का है, मेरा हल्का है, शायद नाला है जिसकी वजह से परेशानी होती है, वो केएमसी का नाला है, केएमसी के इख्तियार में है उसको साफ करना, उसको ठीक करना, लेकिन इस नाले में आप देख सकते हो कि अभी तक वो कोई ना सफाई हुई ना कुछ हुई है। और हम पिछली बारिशों में भी पूरी सिंध हुकूमत सड़कों पर थी, हर जगह पर हम लोग गए, सिंध के तमाम वज़रा सड़कों पर थे और पीटीआई के 13 एमएनए और 20 से ज़ायद एमपी है जो जिनका ताल्लुक कराची से है, वो लोग बिल्कुल किसी भी जगह पर नजर नहीं आ रहे थे। और बहुत से मेरे हाफिज नईम उर रहमान साहब एमपीएस क्या करेंगे? वो जाके कचरा उठाएंगे? नहीं एमपीएस तो हम क्या कर रहे हैं, हमने आवाम से वोट लिया है। तो अभी ये शाहनवाज जदून साहब मच्छर कॉलोनी में क्या कर रहे हैं इससे पूछें तो एमपीए घर में बैठ गया, मच्छर कॉलोनी में क्या किया? जो जिम्मेदार हैं आप इनके खिलाफ कार्रवाई करो, उनको साहब जब तक निजाम में बेहतरी नहीं लाई जाएगी, इस्लाहात नहीं लाई जाएंगी, एमपी के सड़कों पे घूमने से किसी भी इवेंट पर उससे क्या आप इनकलाब ले आएंगे? मेरे के अंदर में। और सर मेरी बात सुने, वो जो डीएमसी है और डीएमसी में इनका वाइस चेयरमैन बैठा हुआ है, पूरा डीएमसी इनके पास है और नालों की सफाई 90% नाले जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में है उसकी जिम्मेदारी डीएमसी वेस्ट की बनती है और 10 नाले ऐसे हैं जो केएमसी के अंदर में आते हैं और केएमसी ने कौन सा नाला साफ किया और डीएमसी ने कौन सा काम किया? डीएमसी में तो इनकी हुकूमत है। इनका बड़ा अहम मसला ये है कि कब हम इस बहस से निकलेंगे और कराची के लोग इसका खुमियाजा क्यों भुगतेंगे कि कौन किसका जिम्मेदार है? बुनियादी मसला सहूलियात है। कराची के रहने वाले भी उसी तरीके से शहरी हैं जैसे दीगर मुल्क के दीगर हिस्से में रहने वाले अफराद हैं। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी कराची के हालात की और कराची पे जिस किस्म की सियासी बहस और मुबाहिसा जारी है, कहीं सूबे की बात हो रही है, कहीं जो है वो लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है और कहीं जो है वो अब डिस्ट्रिक्ट तक मामला आ गया है। लेकिन बुनियादी सवाल ये पैदा होता है, दुनिया के आप कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क उठा लें, वहाँ पर कोई और मॉडल जो है वो नहीं आ सका है आज तक, सिवाय इसके कि थर्ड टियर गवर्नमेंट यानी कि लोकल गवर्नमेंट बल्दियाती निज़ाम को जो है फ़ाल किया जाए ताकि एक आम आदमी की रसाई जो है वो अपने जो मावनीन हैं उन तक हो सके, अपने मसाइल के हल के लिए कोई आदमी रसाई हासिल कर सके। ये वो बुनियादी फ़लसफ़ा है जो शायद सिंध गवर्नमेंट के लिए सियासी सतह पर जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, जिसके बायस इस पर अगर बात की जाती है तो उसको एथनिक कलर दे दिया जाता है, जो आजकल बड़ा वाज़ेह तौर पर बिलखुसूस सोशल मीडिया पर जो है बड़ा वाज़ेह तौर पर दिखाई दिया जा रहा है। फ़हीमुज़्ज़मा साहब थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा, ये जो मौजूदा सूरत हाल है, ये सियासी चपखलिश कब तक जो है वो ये शहर के लोग इससे पिसते रहेंगे और ये हालात जो है वो कहाँ जाएंगे? देखिए मंसूर, बुनियादी मसला ये है कि लड़ाई है वेस्टेड इंटरेस्ट की। बिल्कुल। अगर तो कराची को या कराची शहर को, कराची के अवाम उन्नास को अगर आप एम्पावर करोगे तो कराची में जो इस वक्त वसाइल का फुकदान नजर आता है, जो फेडरल गवर्नमेंट नहीं दे रही, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं दे रही, फलाने, वो मसला भी नहीं रहेगा। अगर आप कराची को एम्पावर करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप उसके साथ उसको फाइनेंशियल और इंतजामी जिम्मेदारी भी दे रहे हो।
कराची को अपने लिए टैक्सेस खुद जनरेट करना पड़ेंगे। अगर अच्छा, इसका एक और बड़ा मसला है, आप कराची से टैक्सेस जनरेट करते हो, आप दूसरे शहरों पे खर्च करते हो। आप करते क्या हो, आप उन शहरों की अपनी इस्तिताअत और अपनी सेल्फ डिपेंडेंस को भी खत्म कर देते हो। तो अगर आप कराची को, अगर आप यूनिवर्सिटी की लेवल पे, टाउन की लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट की लेवल पर अगर आप एम्पावर करोगे उनको, इस अगर जिम्मेदारी, वसाइल और इवन वसाइल रेज करने की जिम्मेदारी अगर आप कराची के शहरियों पे, कराची के बल्दियाती निजाम पे डालोगे, तो वो उस एक जिम्मेदार रिस्पॉन्स आएगा। अभी तो अगर कोई डॉक्टर अगर टैक्स नहीं देता, अगर कोई इंजीनियर नहीं देता, कोई बैंकर नहीं देता, तो कराची के किसी शख्स को इस बात से कोई हमदर्दी या नाराजगी नहीं होती। मगर अगर आप शहर को अगर आप देखिए, और एक बड़ी वजह जो है ना, वो लोग भूल जाते हैं, कराची ईमानदारी से इस दुनिया के जो 8-10 मेगा सिटीज हैं उनमें से है। उसको जिस तरह से इस वक्त मैनेज किया जा रहा है या माजी में, अच्छा एक सबसे अफसोस की बात ये है ना, जब मैं पीटीआई के एमएनए एमपीएस की बात करता हूँ, वो इमरान खान से कम पे बात शुरू नहीं करते। ऐसे ही है। पीपल्स पार्टी वाले बिलावल भुट्टो जरदारी से कम पे बात शुरू नहीं करते। जमात इस्लामी वाले नेमतुल्लाह खान से कम से। मसला इन शख्सियात का नहीं है। मुझे बेनजीर भुट्टो ने एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था, मैंने तो कभी बेनजीर भुट्टो का हवाला नहीं दिया, और ना ही उस बात पे कभी बेनजीर भुट्टो ने कोई इतराज किया या कोई बुरा माना। बुनियादी मसला है काम का, मसाइल को समझने का। वो समझ में इंतहाई दुख के साथ अफसोस कि हमारे जो सियासी साहब, वो कैसे समझेगा एक आदमी जो सैकड़ों मील दूर से आके यहाँ रूल कर रहा है, वो कैसे समझेगा कि इस वक्त जो है वो कराची के सबब एरियाज जो है वहां क्या हो रहा है? अब देखिए ना, अगर नहीं समझेगा तो मैं या आप उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? अगर देखिए, अगर कराची सिर्फ लूट मार का जरिया है, अगर सिर्फ और सिर्फ कराची जो है मौजूदा सूरत हाल में तो इसके अलावा कुछ नहीं है सदीक साहब। नहीं, अगर आप देखिए ना, तो बुनियादी तौर पे मैं लियाकत साहब से भी, और जितने हमारे दोस्त हैं जो कराची में एमएनएज हैं, एमपीएस हैं, मैं उनको ये कहूंगा कि आप जरूर अपनी पार्टी का सोचिए। मैं भी सोचता हूँ, मगर शहर की खातिर अपनी पार्टी के जो तासुबात हैं उनसे बुलंद होकर देखिए। अगर ये कहते ना कि जी डीएमसी का नाला था, केएमसी का नाला था, उन्होंने सफाई नहीं की, मसला ये है कि हम इससे बाहर नहीं निकल रहे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मसला ये है कि हम इन मसाइल से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, कचरे का, पानी का, बिजली का, ये जो इश्यूज हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये मसाइल हल हो सकते हैं, ये मसाइल बिल्कुल हल करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, मगर मसला गवर्नेंस का है, स्ट्रक्चर का है। इस वक्त आपका जो स्ट्रक्चर, म्युनिसिपल या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, इस वक्त सिंध में या कराची में या पाकिस्तान के दूसरे शहरों में वो फंक्शनल नहीं। बिल्कुल, वो जब तक आप उसको एक ईमानदारी से, अब मुझे बताइए, जो लोग बैठ के सिंध का बल्दियाती निजाम बना रहे हैं, उनका बल्दियाती निजाम से माजी में ताल्लुक कितना रहा है? बिल्कुल यही सूरत हाल है। शाहनवाज जुजूम साहब, क्या पीटीआई की गवर्नमेंट जो है उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? ये बर्डन महसूस तो करती हुई नजर आती है कि बहुत भारी मैंडेट कराची से मिला है, लेकिन डिलीवरी जो है वो कुछ भी नहीं है, जीरो है। मंसूर भाई, बिल्कुल पीटीआई की गवर्नमेंट, अब हम मजबूरन सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं लोकल बॉडी के इख्तियार के लिए कि एक पावरफुल लोकल बॉडी गवर्नमेंट हो जो नीचे तक, आवाम तक उनकी डिलीवर कर सके। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूंगा। केपीके के अंदर जब 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गवर्नमेंट बनाई, तो हमारे पास इख्तियार नहीं था, हमने जमात इस्लामी और शेरपाओ के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई। लेकिन वहां हमने 2014 के अंदर लोकल बॉडी इलेक्शन करवाए और लोकल बॉडी का एक ऐसा निजाम बनाया कि हमने विलेज लेवल पर इख्तियार दिया। विलेज नाज़म सेम यहाँ कराची के अंदर एक वार्ड काउंसलर और केपीके के अंदर एक विलेज नाज़म को डायरेक्ट हमने 30% फंड दिया और उन्होंने अपने इनके जो लोकल इश्यूज थे, पानी का था, सेवरेज का था, बीएचओ जो डिस्पेंसरी या स्कूल, ये मसाइल उन्होंने नीचे लेवल पे हल किए। तब उसकी बिहाफ पे 2018 में हमें 2/3 मेजॉरिटी मिली
क्योंकि हमने इख्तियार नीचे लेवल पे दिया था। सेम इसी कराची में क्या करने जा रहे हैं, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, टाइम बड़ा मुख्तसर है। कराची में 18वीं आईनी तरमीम के तहत हमारे हाथ बंधे हुए। अभी लियाकत अस्कानी साहब कह रहे थे कि पीटीआई का हर एमएनए, पीटीआई का हर एमपी ग्राउंड पे मौजूद है। अब इस टाइम मैंने आपको बताया कि मैं मच्छर कॉलोनी में हूँ, मैं यहाँ से निकल के अभी सुल्तानाबाद जा रहा हूँ, और इसी तरह हमारे तमाम एमपीएस अपने एरिया में मौजूद है, लेकिन हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। हमने वाटर पंप अपने पॉकेट मनी से खरीदे और लोगों को दे रहे हैं ताकि पानी निकाल लें। बात यह है कि पीटीआई लगी हुई है। हम सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं? हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि लोकल बॉडी बाइख्तियार लोकल बॉडी के उसके लिए जा रहे हैं ताकि कराची के अंदर एक बाइख्तियार लोकल बॉडी सिस्टम हो लोगों को, ताकि लोग उससे मुस्तफीद हो सके। फहीमुज़्ज़मान साहब सही कह रहे हैं। कराची देखे, बात है कि पिछले साल कराची से 235 अरब रुपए रेवेन्यू जमा हुआ है, जनरेट के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया किया है कराची को। 195 अरब रुपए बजट रखा गया है पूरे कराची की। इतनी बड़ी आबादी, 2.5 करोड़ से ज्यादा बड़ी आबादी है, उसके लिए 195 अरब रुपए रखे गए, 1% भी नहीं रखा गया है। कराची के साथ तो ये जुल्म है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के अवाम के साथ इनकी लियाकत अस्कानी साहब क्यों ये जुल्म कर रहे हैं और कब तक ये जुल्म जो है वो रवा दवा रहेगा? कह रहे कि कराची के लोग हमें वोट नहीं देते। भाई कराची के लोग, लेकिन आप बार बार ब्रेक लेते हैं, जब मेरा नंबर आता है आप बार बार ब्रेक लेते हैं। बस ये एक इत्तेफाक है, करते नहीं हो तो कैसे आपको वोट देंगे? जी लियाकत साहब, शाहनवाज भाई बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट की, वो सब लोग ये कहते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं। डीएमसी में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन इनके बेटे में, यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन इनके बेटे में, सिंध हुकूमत हर महीने उनको फंड देती है यूसी चेयरमैन को और डीएमसी के चेयरमैन को, इनके बेटे साहब वो तो बैठे हुए ही है ना, काम तो कुछ भी नहीं हो रहा, सभी बैठे हुए हैं। मंसूर भाई एक मिनट, मंसूर भाई ये मेरा भाई है लियाकत अस्कानी, ये जो शाहनवाज मैं आपकी तरफ आता हूँ, बिल्कुल ये जरा लियाकत साहब से इनका वजन ले लें। इनका जो हल्का है रोड पे जो नाला है केपीपी का, जी अस्कानी साहब आप कंप्लीट कीजिएगा। लियाकत भाई से आप पूछ रहे मंसूर भाई जो केपीपी का नाम है उस पर उन्होंने क्या काम किया है? उसके पास इख्तियार नहीं है। केपीटी कॉलोनी, ये सारे आप देखें 3-3 फुट पानी खड़ा हुआ है। इनके वजीर भी इनके सब कुछ। अस्कानी साहब इससे बाहर निकले ना, ये मसला तो हल होगा ही नहीं अगर ये मसला बुनियादी जो मसला है वो हल नहीं होगा कि लोकल बॉडीज पे आपने जिस तरीके से इसको फाल किया है, दुनिया में कोई इसकी मिसाल मिलती है? मंसूर भाई आप खुद कचरे में, सेवरेज में, नालों में जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट की आप बात कर दो, उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि लोकल गवर्नमेंट का जो निज़ाम है, जो उसका बुनियादी फलसफा है, और जो आपका जो लोकल गवर्नमेंट का जो निज़ाम है जिसको आप कहते हैं कि आपने फाल रखा है, इसकी मिसाल कहीं मिलती है दुनिया में? बिल्कुल, लोकल बॉडीज को तमाम इख्तियारात मौजूद हैं। हमारा अगर 12 अरब रुपए का अगर बजट है तो उसमें 600 अरब रुपए तनख्वाहों की मद में जाते हैं, और उसके बावजूद 200 अरब रुपए के करीब कराची के लिए हमने। अब आप देखिए कि ये 600 अरब रुपए खड्डे में जाते हैं क्योंकि उसका सिर्फ इस तनख्वाहों से कुछ निजाम में कोई तबदीली नहीं आ रही है। मंसूर भाई 62 अरब रुपए कराची के अवाम देख रहे हैं। मुझे ये बताइए पूरी दुनिया में आपको कहीं ये निजाम मिलता है लोकल गवर्नमेंट का, जैसा निजाम आप जिसको लोकल गवर्नमेंट का निजाम कहते हैं? मंसूर भाई पूरा किया हमने। हम नफरत की सियासत नहीं करते, हम जमहूरियत पसंद हो गए। हमने इनको टेनओवर पूरा कर। अगर आप नफरत की सियासत नहीं करते तो एडमिनिस्ट्रेटिवली सूबे को आपने डिस्ट्रिक्ट को अलग कर दिया, सूबों को अलग क्यों नहीं करते? सर डिस्ट्रिक्ट को हमने अलग इसलिए किया, 42 तो सूबे को भी एडमिनिस्ट्रेटिवली आप डिवाइड कर देना। जहां जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के लोगों का मुतालबा था, आपने जो डिस्ट्रिक्ट बना दिया, तो कराची शहर के लोगों का भी तो कोई मुतालबा है, उसको कंसीडर कर लें। साहब से आप पूछेंगे डिस्ट्रिक्ट के हक में या तो हक में नहीं है, आप उनसे पूछें, ये भी उसके हक में होंगे। लेकिन इनको सियासत करनी है, इनको शोर करना है, सिंध हुकूमत के हर काम के खिलाफ इन्होंने बात करनी है।
इनके पास कोई इश्यूज नहीं है। आप देख रहे हैं जमात इस्लामी के हमारे दोस्त भाई, अगर आप कराची के अंदर डिस्ट्रिक्ट बना दे, जब तक इख्तियार आप नहीं दोगे, एक और फुल लोकल हाफिज नईम साहब, टाइम प्रोग्राम का जो है वो बिल्कुल इख्तिताम पे, सूरत हाल इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये सियासी चपकलिश से ज्यादा मामला कुछ नहीं है। कराची के मामला बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। सियासी पॉइंट। हाफिज नईम साहब जी, आपने मुझे मौका दिया। भाई बात ये है कि बल्दियाती इख्तियारात देने पड़ेंगे, कराची को तस्लीम करना पड़ेगा पीपल्स पार्टी को, और संजीदगी का मुजाहरा दूसरे लोगों को भी करना होगा। हमारे पीटीआई के भाई इतनी बातें कर रहे थे, 650 अरब रुपए में से इन्होंने कराची को सिर्फ 18 अरब रुपए दिए हैं। आप जाकर पीएचडीपी का बजट देख लीजिए। इनका ये इंटरेस्ट है कराची के साथ। पिछले 2 साल में इतने तो पैसे के इलेक्ट्रिक के मुनाफे में ले जाते हैं। 165 अरब रुपए हमने रखे हैं इस साल। 165 अरब रुपए क्या हो गया आपको मेरे भाई? नहीं है आपको पता नहीं कौन आपको सारे दिखा दो मुझे। टाइम मुख्तसर है, हाफिज नईम साहब का कमेंट्स ले लूं मैं। गलत बयानी से काम नहीं। आपका इमरान खान 3 दफा 192, 166, 162 रुपए का ऐलान कर चुके हैं, टका भी नहीं मिला है यहाँ पर। वही पैसे हैं जो आपने अपने एमएनएज एमपीएस को दिए, वो भी पूरे खर्च नहीं हुए। क्या इलेक्ट्रिक के मुनाफे से इससे ज्यादा आप ले जाते हैं। नंबर 1, पीपल्स पार्टी की मैं बात बता चुका हूँ कि ये सिर्फ जो है वो एक लिसानी रंग पैदा करके अपने हिस्से का काम करना चाहते हैं, और वसाइल पे इनका कब्जा कराची की आबादी को ही जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं आज तक। जो फैसला हो चुका है सीसीआई में उसमें लेके नहीं जाते हैं। इसका मतलब है कराची को ये सूबे का हिस्सा नहीं समझते, सिर्फ ये हिस्सा समझते हैं कि इसमें से खाना है। लगाने वगाने वाली बात इनके नजदीक नहीं है। जरा सी कोई कराची के हक के लिए बात करे तो इनको जो है वो वहाँ पर। बहुत शुक्रिया हाफिज नईम साहब। प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। फ़हीम मुज़म्मल सिद्दीकी साहब, लियाकत अस्कानी, शाहनवाज जुदून साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, सियासी चपकलिश अपनी जगह मौजूद है। आइंदा आने वाले हालात जो है वो मुस्तक़बिल का फैसला करेंगे। इसके साथ साथ मंसूर खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।